हेलो प्यारे बच्चों, आपका अपना यूट्यूब चैनल RYS क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों को स्वागत है। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा होंगे और आपका क्लास कंटिन्यू चल रहा होगा। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोगों ने क्लास 12 का फिजिक्स से टॉप 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और सभी प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आप प्यारे बच्चों, ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस क्लास को आप लोगों ने शुरू से लास्ट तक अवश्य देखिएगा। और सभी विद्यार्थियों से हमारा प्यारे बच्चों वन रिक्वेस्ट होगी कि आप लोगों ने हमारे साथ कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। तो चलिए, आप लोगों ने कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, प्रश्न को स्टार्ट किया जाता है। आज के क्लास में प्यारे बच्चों हमने क्लास 12 का फिजिक्स का टॉप 35 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। सभी प्रश्न आपका एग्जाम अभी से प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए, आपने चैट सेक्शन में लगाते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट बोल रहा है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी में बना हुआ प्रतिबिंब होता है कैसा। प्यारे बच्चों, अगर आपको आंसर मालूम है तो आपने चैट सेक्शन में जाकर के लगा दीजिए राइट आंसर क्या होगी। ऑप्शन ए बोल रहा है आपका काल्पनिक और सीधा, बी बोल रहा है आपका काल्पनिक और उल्टा, सी बोल रहा है वास्तविक और सीधा, और डी बोल रहा है आपका वास्तविक और उल्टा। प्यारे बच्चों, एक सरल सूक्ष्मदर्शी में बना हुआ प्रतिबिंब होती है, आप बोल सकते हो प्यारे बच्चों आभासी और सीधा। क्या बोल सकते हो? आभासी और सीधा। पर प्यारे बच्चों, काल्पनिक का दूसरा नाम क्या बोल सकते हो? आभासी। क्या? आभासी और सीधा। या तो बोल सकते हो प्यारे बच्चों काल्पनिक और सीधा। ऑप्शन नंबर क्या मारिएगा? ऑप्शन ए राइट हो जाएंगे। ऑप्शन प्यारे बच्चों आपको ए सही कर देना है। तो चलिए, आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों, आपको फटाफट लगाना है। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है आपका खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में से कौन सही होती है। प्यारे बच्चों, खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में से कौन सही होती है, तो आपको जवाब देना है एफ से बड़ा कौन होते हैं? एफओ होते हैं। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों बी सही करना है। ऑप्शन क्या सही कीजिएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या बोल रहा है? प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 3 का आपने जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 3 बोल रहा है आपका समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है। प्यारे बच्चों, समांतर सतह वाली कांच की पट्टी क्या होती है, तो आपको जवाब देना है शून्य होती है। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर आपको बी सही करना है। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएंगे प्यारे बच्चों, शून्य होती है। क्या होती है? शून्य होती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 का आपने जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 4 बोल रहा है प्यारे बच्चों कि पतले प्रिज्म के द्वारा न्यूनतम विचलन कोण का मान क्या होता है। प्यारे बच्चों, न्यूनतम विचलन कोण का मान पूछा आपसे, तो डेलिम बराबर होता है प्यारे बच्चों, डेलिम बराबर क्या होती है? म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर आपको ए लगाना है। डेलिम बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए। कौन सा ऑप्शन? प्यारे बच्चों, आपको ऑप्शन ए सही करना है। और VVI क्वेश्चन है, बहुत बार ये प्रश्न पेपर में आया है, तो एक बार इस प्रश्न को आपने स्क्रीनशॉट जरूर ले लिएगा। पतले प्रिज्म के द्वारा न्यूनतम विचलन कोण का मान होता है प्यारे बच्चों डेलिम बराबर म्यू माइनस 1 इंटू। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आपको ए लगा देना है। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन ए सही करना है। क्वेश्चन 5 बोल रहा है आपका प्रकाश के रंग का कारण क्या होती है। प्यारे बच्चों, प्रकाश के रंग का कारण क्या होती है, तो इसकी आवृत्ति होती है। ऑप्शन नंबर आपको ए लगाना है। इसकी क्या होती है? आवृत्ति होती है। प्यारे बच्चों, ऑप्शन आपने ए सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आपने जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 6 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है आपका वायुमंडलीय की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का रंग कैसा दिखता है। प्यारे बच्चों, तो आपको जवाब देना है काला दिखता है। या तो पूछेगा प्रश्न आपसे प्यारे बच्चों कि आकाश में खड़ा, या तो आपसे पूछ दे कि अंतरिक्ष में खड़ा व्यक्ति कैसा दिखाई देगा, तो प्यारे बच्चों आपको जवाब देना है काला दिखाई देगा। कैसा? काला। ऑप्शन नंबर आपको ये लगाना है। या तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि वायुमंडलीय की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का रंग कैसा दिखेगा प्यारे बच्चों, तो आपको जवाब देना है कि काला दिखेगा। कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आपको ए लगा देना है। ये प्रश्न आपसे छूटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 7 बोल रहा है आपका इंद्रधनुष का निर्माण जिस कारण से होता है उसे क्या कहते हैं। प्यारे बच्चों, इंद्रधनुष का निर्माण जिस कारण से होती है प्यारे बच्चों उसे क्या कहते हैं, तो आपको जवाब देना है कि वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण का। तो ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आपको सी लगाना है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है।
इंद्रधनुष का निर्माण जिस कारण से होता है उससे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या लगाइएगा, ऑप्शन नंबर आपको सी सही करना है, वर्ण विक्षेपण इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का आपने जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा है आपका, क्वेश्चन 8 बोल रहा है जब प्रकाश की किरण एक स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या हो जाता है। प्यारे बच्चों, जब कोई प्रकाश की किरण एक स्लैब में प्रवेश करती है तो उसका जो तरंगदैर्घ्य होता है घट जाता है। ऑप्शन आपको ए सही करना, उसका तरंगदैर्घ्य प्यारे बच्चों क्या हो जाती है, घट जाती है। ऑप्शन क्या लगाइएगा, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आपको ए सही करना है, तरंगदैर्घ्य का मान क्या होती है, घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है आपका, क्वेश्चन 9 बोल रहा है प्यारे बच्चों आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या होती है। प्यारे बच्चों आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण है परिकिरणन। ऑप्शन नंबर आपको ए सही करना है, क्या प्यारे बच्चों, प्रकिरणन है। ऑप्शन आपको ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन क्या लगाइएगा, ऑप्शन आपको ए सही करना है, प्रकिरणन होती है। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों आपका 10 क्या बोल रहा है, 10 बोल रहा है कि पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का कारण क्या होता है। प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आपका आया हुआ प्रश्न है। पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का कारण प्यारे बच्चों व्यतिकरण होती है। कौन सा ऑप्शन लगाइएगा, ऑप्शन नंबर आपको बी सही करना है, व्यतिकरण इज द राइट आंसर। प्यारे बच्चों बहुत बार पेपर में आपका पूछा गया प्रश्न है कि पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का कारण क्या होती है, तो व्यतिकरण होती है। प्यारे बच्चों क्या लगाइएगा, ऑप्शन नंबर आपको क्या सही करना है, ऑप्शन बी सही करना है, व्यतिकरण इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्यारे बच्चों जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, समान समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता क्या होती है। प्यारे बच्चों समान समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता प्यारे बच्चों -F बटा एफ होती है। कौन सा ऑप्शन प्यारे बच्चों मिल रहा है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही करना है। समान संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता प्यारे बच्चों -F बटा क्या होती है, एफ होती है। ऑप्शन नंबर आपको ए लगा देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का प्यारे बच्चों आपने जवाब दीजिएगा, बहुत बार पेपर में आया हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन बोल रहा है आपका बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है। ऑप्शन ए बोल रहा है आपका निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी बोल रहा है दीर्घ दृष्टि दोष, सी बोल रहा है आपका एस्टिग्मेटिज्म, ऑप्शन डी बोल रहा है प्यारे बच्चों जरा दूरदर्शिता। तो प्यारे बच्चों आपने एक बात समझिएगा, आपने एक बात क्या समझिएगा, इसका नाम पता है, इसका नाम भी पता है, इसका नाम भी प्यारे बच्चों पता है, लेकिन आपका इसका नाम पता नहीं होगा तो इसका नाम जान लीजिएगा। इसे प्यारे बच्चों आप बिंदुकता कहते हैं। क्या कहते हैं, आप बिंदुकता कहते हैं। एस्टिग्मेटिज्म का प्यारे बच्चों नाम होते क्या, आप बिंदुकता। अब आपने जवाब दीजिएगा बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख के उस दोष को दूर करने के लिए जिससे क्या कहा था प्यारे बच्चों, तो आप बिंदुकता कहते हैं। प्यारे बच्चों कहने का अर्थ यह हुआ कि बेलनाकार लेंस किसमें करते हैं प्यारे बच्चों, तो आप बिंदुकता को दूर करने के लिए कौन सा लेंस, बेलनाकार लेंस। प्यारे बच्चों आपसे पूछा जाए दीर्घ दृष्टि दूर करने के लिए प्यारे बच्चों कौन से लेंस, तो आपको जवाब देना उत्तल लेंस। दीर्घ दृष्टि के लिए प्यारे बच्चों उत्तल लेंस, निकट दृष्टि के लिए प्यारे बच्चों आपको क्या लगाना है, अवतल लेंस लगाना है। क्या लगाना है, निकट दृष्टि दोष के लिए प्यारे बच्चों अवतल लगाना है, और प्यारे बच्चों जरा दूरदर्शिता के लिए आपको बाइफोकल लेंस लगाना है। क्या लगाना है, बाइफोकल लेंस लगाना है। प्यारे बच्चों एग्जाम में आपसे छूटना नहीं चाहिए। जरा दूरदर्शिता के लिए बाइफोकल लेंस, निकट दृष्टि दोष के लिए प्यारे बच्चों अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष के लिए प्यारे बच्चों उत्तल लेंस, बेलनाकार के लिए प्यारे बच्चों अबिंदुकता का प्रयोग किया जाता है। और इससे प्रश्न आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, आपने कभी भी हेराइएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्यारे बच्चों जवाब दीजिएगा। 13 क्वेश्चन बोल रहा है आपका वर्ण विपथन का दोष नहीं पाया जाता है किसमें। प्यारे बच्चों वर्ण विपथन का दोष नहीं पाया जाता है परावर्तक दूरदर्शक में। ऑप्शन नंबर आपको बी सही करना। ऑप्शन क्या लगाइएगा, परावर्तक दूरदर्शक में। ऑप्शन बी राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्यारे बच्चों आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, समान संयोजन में खगोलीय दूरदर्शक की नली की लंबाई क्या होगी। प्यारे बच्चों समान संयोजन में खगोलीय दूरदर्शक की नली की लंबाई एफओ प्लस एफी होगी। ऑप्शन क्या लगाइएगा, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आपको डी लगाना है। ऑप्शन क्या लगाना है, ऑप्शन डी राइट हो जाएंगे, एफओ प्लस एफी।
15 क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिएगा। 15 क्वेश्चन बोल रहे आपका, एक दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को आवश्यकता होगी। प्यारे बच्चों, एक दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति कौन से लेंस की आवश्यकता होगी? प्यारे बच्चों, दीर्घ के लिए क्या बोलोगे? अब उत्तल लेंस के लिए प्यारे बच्चों कौन से लेंस? उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर क्या लगाइएगा? प्यारे बच्चों, आपको ऑप्शन नंबर ए जवाब देना है। निकट दृष्टि दोष के लिए प्यारे बच्चों क्या लगाइएगा? अवतल लेंस लगाना है। क्या? अवतल लेंस प्यारे बच्चों। अब बेलनाकार के लिए प्यारे बच्चों क्या लगाइएगा? बेलनाकार के लिए प्यारे बच्चों अबिंदुकता लगाना है। और बाइफोकल के लिए प्यारे बच्चों क्या लगाओगे? बाइफोकल के लिए प्यारे बच्चों जरा दूरदर्शिता लगाना है। एग्जाम में आपसे प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। एग्जाम में प्रश्न प्यारे बच्चों जैसे पूछे वैसे जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है आपका, एक पिन छिद्र कैमरा किस सिद्धांत पे कार्य करता है? प्यारे बच्चों, एक पिन छिद्र कैमरा जो होती है प्रकाश की रेखीय प्रसरण पे कार्य करती है। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आपको डी लगाना है। क्या लगाइएगा? ऑप्शन डी लगा देना है। चलिए 17 क्वेश्चन का प्यारे बच्चों आपने जवाब दीजिएगा। 17 क्वेश्चन बोल रहा है आपका, जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 है, तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक का मान क्या होगा? प्यारे बच्चों, आपका ये प्रश्न वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आया है प्यारे बच्चों। तो आज के क्लास में हमने आपको टॉप 35 क्वेश्चन बताएंगे प्यारे बच्चों, और ये सभी प्रश्न आपका एग्जाम अभी से इंपॉर्टेंट होंगे। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा। इस प्रश्न को प्यारे बच्चों हमने प्रूफ करते हैं, आपने समझ लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आएगा तो आपसे नहीं छूटेगा। क्वेश्चन बोल रहा है, जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है, तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक का मान क्या होगा? तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको समझना लिखेंगे, आपने क्या एकदम इजी में बताते हैं प्यारे बच्चों, आपको हल लिख देना है। अगर ये प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल में पूछे तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। हल लिखोगे प्यारे बच्चों, म्यू डब्ल्यू बराबर दिया गया है कितना? 3/2 दिया गया है। और प्यारे बच्चों म्यू जी बराबर क्या दिया गया है? म्यू जी बराबर दिया गया प्यारे बच्चों आपका, सॉरी म्यू डब्ल्यू बराबर प्यारे बच्चों आपका 4/3 दिया गया है, और म्यू जी बराबर आपका 3/2 दिया गया है। प्यारे बच्चों फॉर्मूला होता है म्यू डब्ल्यू जी बराबर, फॉर्मूला होता है क्या? म्यू डब्ल्यू बटा म्यू जी फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों। तो आपको म्यू डब्ल्यू का मान कितना है? 4/3 है, और बटा में म्यू जी का मान प्यारे बच्चों आपका कितना है? 3/2 है। अब प्यारे बच्चों आपको क्या करना है? 4/3 गुना में क्या करोगे? नीचे से ऊपर जाएगा तो आपका 8 हो जाएगा, प्याटा में कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 3। अब आपको यहाँ पे देखना है, सॉरी यहाँ पे प्यारे बच्चों 8 कहां से? 2 ना होगा, बटा में कितना है? 2, तो 2 बटा प्यारे बच्चों 3 होगा, तो 4 दूनी का क्या होगा? 8, और 3 क्या होगा? 9। अब आपको देखना है प्यारे बच्चों कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी मिल रहा है प्यारे बच्चों। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन डी राइट हो जाएंगे। तो एक बार प्यारे बच्चों आपने इस प्रश्न को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपके एग्जाम में प्रश्न आए तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिएगा। 18 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 18 क्वेश्चन बोल रहा है आपका, किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है? प्यारे बच्चों आपको चैट सेक्शन में लगाना है, किस कारण पानी का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों क्या लगाइएगा? ऑप्शन नंबर आपको सी सही करना है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिएगा। 19 क्वेश्चन प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है आपका, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। क्या? प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, और किरण के मुड़ने को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? तो आपको जवाब देना है अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? अपवर्तन कहा जाता है। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आपको क्या लगाना है? सी लगा देना है। कौन सा ऑप्शन लगाइएगा? ऑप्शन प्यारे बच्चों आपने सी लगा दीजिए। इस तरह के क्वेश्चन प्यारे बच्चों अगर एग्जाम में आपसे पूछ दे तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। एक बार और समझ लीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है आपका, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण क्या होती है प्यारे बच्चों? मुड़ जाती है। तो मुड़ने के इस घटना को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो अपवर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या लगाइएगा? ऑप्शन आपको सी सही करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दिया। 20 क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? क्वेश्चन बोल रहा है, कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है? प्यारे बच्चों कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होती है प्यारे बच्चों? तो बैगनी के सबसे कम होती है। ऑप्शन नंबर क्या लगाइएगा? ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आपको डी लगाना है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे सबसे ज्यादा लगाता
तो आपको लाल रंग के लिए सबसे ज्यादा हो जाती है। ज्यादा पूछता तो लाल में, कम पूछे प्यारे बच्चों तो बैगनी में लगाना है। किसमें? बैगनी में लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? क्वेश्चन बोल रहा है आपका निम्नलिखित में से किसका अपर्तनांक सबसे अधिक होती है? प्यारे बच्चों आपसे पूछे किसका अपर्तनांक सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए बोल रहा है कांच, ऑप्शन बी बोल रहा है पानी, ऑप्शन सी बोल रहा है लोहा, ऑप्शन डी बोल रहा है प्यारे बच्चों हीरा। हीरा का अपर्तनांक प्यारे बच्चों 2.42 होती है। कितनी होती है प्यारे बच्चों? 2.42 होती है। बात समझ में आया? कांच का प्यारे बच्चों क्या होती है? 1.5 होती है। क्या होती है? कांच का अपर्तनांक प्यारे बच्चों 1.5 होती है। और प्यारे बच्चों आपने लिख लीजिएगा, आपसे बर्फ का अपर्तनांक पूछे प्यारे बच्चों तो बर्फ का अपर्तनांक 13.1 होती है। और वायु का पूछे प्यारे बच्चों, वायु का पूछे तो 1.003 होती है। प्यारे बच्चों इसमें आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, आपसे पूछेगा हीरा का अपर्तनांक क्या होता है तो 2.42 जवाब देना है प्यारे बच्चों। आपसे पूछे बर्फ का अपर्तनांक कितना होता है तो 13.1 जवाब देना है प्यारे बच्चों। आपसे पूछे वायु का अपर्तनांक तो 1.003 जवाब देना है। कांच का पूछे प्यारे बच्चों तो 1.5 देना है। इस तरह के क्वेश्चन अगर आए तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। प्यारे बच्चों जैसे पूछे और से आपको जवाब देकर के हॉल से मुस्कुराते हुए चले आना है। तो प्यारे बच्चों आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन क्या बोला था आपका कि निम्नलिखित में से किसका अपर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो प्यारे बच्चों आपको जवाब दे रहे हैं हीरा का अपर्तनांक सबसे अधिक होती है। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन नंबर आपको डी सही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है प्यारे बच्चों हीरा का अपर्तनांक करीब कितना होता है? अभी ना बताए थे प्यारे बच्चों, हीरा का अपर्तनांक करीब होते हैं 2.42। ऑप्शन नंबर क्या लगाइएगा? ऑप्शन सी से करना। 1.5 प्यारे बच्चों किसका है? तो 1.5 कांच का है। और बात समझ में आया? नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दिया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? क्वेश्चन बोल रहा है प्यारे बच्चों प्रकाश का वेग महत्तम होता है किसमें? प्यारे बच्चों प्रकाश का वेग किसमें महत्तम होते हैं? तो आपको जवाब देना है निर्वात में होती है। किसमें होती है प्यारे बच्चों? निर्वात में होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या लगाइएगा? ऑप्शन नंबर आपको डी लगाना है। अगर आपसे पूछे प्यारे बच्चों कि प्रकाश का वेग न्यूनतम किसमें होते हैं तो प्यारे बच्चों प्रकाश का वेग न्यूनतम होते हैं वायु में। किसमें प्यारे बच्चों? वायु में होते हैं। आपसे प्यारे बच्चों प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिएगा। 24 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सी राशि प्यारे बच्चों, कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है? तो आपको जवाब देना है आवृत्ति प्यारे बच्चों परावर्तित नहीं होती है। कौन सी राशि? आवृत्ति परावर्तित नहीं होती है। जबकि प्यारे बच्चों आपका तरंगदैर्घ्य परावर्तित हो जाते हैं, चाल प्यारे बच्चों परिवर्तित हो जाते हैं, आयाम प्यारे बच्चों क्या परिवर्तित हो जाते हैं, जबकि आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती है। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों क्या लगाइएगा? ऑप्शन आपको बी सही करना है। इस तरह के प्रश्न आपका एग्जाम में आपसे आए तो छूटना नहीं चाहिए। एक बार और देख लीजिएगा। प्यारे बच्चों बोला गया था जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है? प्यारे बच्चों आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती है, जबकि आपका ये और ये परिवर्तित हो जाते हैं। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपने जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? लेंस की क्षमता का ये मात्रक क्या होती है? प्यारे बच्चों लेंस की क्षमता पूछे तो डायऑप्टर जवाब देना है। लेंस की क्षमता का ये मात्रक डायऑप्टर होते हैं। प्यारे बच्चों आपसे पूछे विद्युत शक्ति का ये मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का ये मात्रक प्यारे बच्चों वाट होते हैं। आपसे पूछे प्यारे बच्चों ऊर्जा का ये मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का जूल होते हैं। आपसे पूछे प्यारे बच्चों ज्योति तीव्रता का ये मात्रक क्या होते हैं? तो कंडेला जवाब देना। प्यारे बच्चों आशा करते हैं सभी प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किए हो तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो प्यारे बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। प्यारे बच्चों ये जो मेहनत करते हैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए करते हैं तो हमारे लिए बस थोड़ा सा आपने कर दीजिए। क्वेश्चन 26 बोल रहा है आपका दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखे हैं तो समतुल लेंस क्या हो जाएगी? प्यारे बच्चों आपको जवाब देना है कि दो उत्तल लेंस परस्पर अगर संपर्क में रखा जाता है तो उसका समतुल लेंस प्यारे बच्चों उत्तल होगा। ऑप्शन नंबर क्या लगाइएगा? ऑप्शन नंबर आपको ये सही करना है। क्या हो जाएंगे? उत्तल हो जाएंगे। कौन से लेंस प्यारे बच्चों? समतुल लेंस। 27 क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। 27 क्वेश्चन बोल रहा है आपका कांच के एक अवतल लेंस को जब जल में डुबाया जाता है तो यह हो जाता है प्यारे बच्चों कैसा?
तो आपको जवाब देना है कम अपसारी होते हैं। ऑप्शन नंबर आपको क्या लगाना है, ऑप्शन नंबर आपको प्यारे बच्चों सी सही करना है। क्या हो जाते हैं, कम अपसरित होते हैं, अपसारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है प्यारे बच्चों, एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी। प्यारे बच्चों एक लेंस की फोकस दूरी दिया गया है 20 सेंटीमीटर, तो क्षमता बराबर फार्मूला होता है P बराबर फार्मूला होता है प्यारे बच्चों 100 अपॉन क्या होती है, F होता है। कौन 100 अपॉन प्यारे बच्चों F होती है, तो P बराबर हो जाएगा आपका 100 बट्टा में कितना, फोकस दूरी 20, 20 पचे 100 प्यारे बच्चों आपको जवाब देना है P बराबर कितना 5 डायोप्टर। कौन सा ऑप्शन प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपको डी लगाना है। कौन सा ऑप्शन लगाइएगा, ऑप्शन नंबर आपको डी सही करना है। एक लेंस की फोकस दूरी अगर 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता प्यारे बच्चों 5 डायोप्टर होगी। कितने डायोप्टर, 5 डायोप्टर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करते हैं तो निम्न में से किसमें परिवर्तित हो जाते हैं प्यारे बच्चों। तो आपको जवाब देना है वेग और तरंगदैर्घ्य में परिवर्तित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपको ये सही करना। ऑप्शन क्या लगाइएगा, वेग और तरंगदैर्घ्य में परिवर्तित हो जाते हैं। प्यारे बच्चों आपको ऑप्शन ए लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्यारे बच्चों आपको जवाब देना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, क्वेश्चन बोल रहा है दो लेंस जिनकी क्षमता -15 डायोप्टर और +5 डायोप्टर है को संयुक्त करने पर संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी। प्यारे बच्चों फोकस दूरी पूछा गया है, तो यहाँ पे आपको लिखना है P1 बराबर में कितना दिया गया है, -15 डायोप्टर दिया गया है, और P2 बराबर प्यारे बच्चों कितना दिया गया है, 5 डायोप्टर दिया गया। तो एक फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, P बराबर फार्मूला होता है P1 प्लस में क्या P2। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे P बराबर लिखना है, P1 का मान हो जाएगा -15 और प्लस में प्यारे बच्चों P2 का मान हो जाएगा कितना 5। अब प्यारे बच्चों डायोप्टर में, तो यहाँ पे P बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों -15 में से 5 जाएगा तो -10 डायोप्टर। एक फार्मूला होता है प्यारे बच्चों P बराबर में क्या 100 अपॉन प्यारे बच्चों F होती है। तो यहाँ पे F बराबर लिख सकते हैं प्यारे बच्चों क्या 100 बट्टा में P का मान कितना है -10 है। तो यहाँ पे लिख देंगे F बराबर प्यारे बच्चों 100 -100 बट्टा में कितना 10 का प्यारे बच्चों 100। तो F बराबर में क्या हो गया आपका -10 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आपको 20 सही करना है। और आशा करते हैं कि प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों आपको इस तरह का प्रश्न ऑब्जेक्टिव में भी सेट किया जाता है और न्यूमेरिकल में भी प्यारे बच्चों आपका सेट कर देगा। 2 नंबर में आपसे छूटना नहीं चाहिए। 31 क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है आपका किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो प्यारे बच्चों आपको जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा, किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब प्यारे बच्चों कैसा होता है, तो वास्तविक और प्यारे बच्चों उल्टा होते हैं। ऑप्शन क्या लगाइएगा, ऑप्शन नंबर आपको डी सही करना। ऑप्शन प्यारे बच्चों क्या लगा देना है, ऑप्शन आपको डी लगा देना, वास्तविक और उल्टा होते। 32 क्वेश्चन प्यारे बच्चों जवाब देना, निकट दृष्टि दोष को निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है प्यारे बच्चों कौन से लेंस, तो निकट के लिए प्यारे बच्चों अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या लगाइएगा, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आपको सी सही करना है। और इस तरह का प्यारे बच्चों सभी को प्रूफ कर दिया अभी ऊपर में, बार बार कितना एक ही क्वेश्चन को बताते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्यारे बच्चों आपने जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। प्यारे बच्चों सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है 1 + d/f होती है। ऑप्शन क्या लगाइएगा, ऑप्शन आपको सी सही करना, 1 + d/ प्यारे बच्चों f लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 क्या बोल रहा है आपका, क्वेश्चन बोल रहा है यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब उसकी आवर्धन क्षमता का मान प्यारे बच्चों क्या होता है, आपको जवाब देना है बढ़ जाती है। प्यारे बच्चों ऑप्शन क्या सही कीजिएगा, ऑप्शन आपको ये सही करना है। ऑप्शन प्यारे बच्चों क्या लगाइएगा, ऑप्शन आपको ये लगाना है। प्यारे बच्चों आज के क्लास का ये आपका आखिरी प्रश्न है, एक बार चैट सेक्शन में लगाइएगा। क्वेश्चन बोल रहा है खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है कैसा। प्यारे बच्चों खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होते हैं। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन डी मिल रहा है, वास्तविक आभासी और प्यारे बच्चों उल्टा जवाब देना, वास्तविक नहीं। क्या जवाब दोगे प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी सही करना आपको, आभासी और उल्टा होते हैं। क्या खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब पूछे प्यारे बच्चों तो आभासी और उल्टा जवाब देना है, या तो प्यारे बच्चों काल्पनिक भी बोल सकते हो, क्या काल्पनिक भी बोल सकते हो, काल्पनिक, या तो प्यारे बच्चों आपको उल्टा है ना, आभासी का ही दूसरा नाम क्या है काल्पनिक है। तो प्यारे बच्चों आशा करते हैं कि सभी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा।
प्यारे बच्चों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए। चैनल पे आपने नए हो प्यारे बच्चों तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और सभी विद्यार्थियों से हमारा रिक्वेस्ट होगी, आपको ये क्लास कैसा लगा एक बार अपने कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं आपसे सभी विद्यार्थियों से नेक्स्ट क्लास में।